नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन छत्तीसगढ़। मैं हूं विक्रम सिंह राजपुर। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी है। लोकसभा चुनाव की तिथि तय होने के बाद जिला प्रशासन काफी दुरुस्त दिखाई दे रहा है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से करने को लेकर कलेक्टर धर्मेश साहू और एसपी पुष्कर शर्मा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। रायगढ़ लोकसभा सीट, जशपुर, रायगढ़, सारंगढ़ 3 जिले आते हैं और 721 मतदान केंद्रों में मतदान संपन्न होगा और इसमें कुल 5,71,196 मतदाता मतदान करेंगे। आयोग के निर्देश के अनुसार हमने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है और जो प्रतिबंधात्मक जो आदेश जारी करने थे। 3 साल के मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्ची ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना के सामने आने के बाद काफी संख्या में लोग थाने पहुंचे। वहीं इस घटना ने आमजन को स्तब्ध कर दिया। जी, यही है सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला आया है जिसमें 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की रिपोर्टिंग हुई है और उसके साथ ही उसके परिजनों ने आकर ये सूचना दी कि एक लड़का जो कि जिसकी उम्र 14 से 15 साल है, वो भी नाबालिग ही है, तो उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। तो इस पूरे मामले में को संज्ञान में लेकर जो अपचारी बालक है उसको पुलिस की रामानुजगंज को बलरामपुर अंबिकापुर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 343 में बड़े बड़े गड्ढे निर्मित हो चुके हैं। इन गड्ढों में अक्सर पानी भरा हुआ रहता है। पानी भरे हुए रहने के चलते सड़क अब तालाब नुमा गहरे गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। पहले अक्टूबर महीने में यहां मरम्मत हुई थी, लेकिन मरम्मत के बाद सड़क फिर से जर्जर हो गई। जर्जर सड़क और गड्ढों के कारण यहां लगातार हादसे होते रहते हैं। सड़क पर भारी वाहन हिचकोले खाते हुए कभी भी छोटे वाहनों से टकरा सकते हैं। कई बार स्थानीय लोगों ने सड़क को दुरुस्त करने की मांग प्रशासन से की, लेकिन अभी तक इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। तातापानी का बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, आबादी का इलाका है। चूँकि आबादी के इलाका में शासन से लिखा हुआ है कि 30 के स्पीड में गाड़ी चले, लेकिन NH होने के चलते यहाँ 60-70 के स्पीड में गाड़ी चलते रहते हैं और इसमें बहुत भारी गड्ढे हैं, जिस कारण से आज मैं सुबह यहाँ खड़े थे, एक स्कूली बच्चे इतना ज़ोर से गिरे कि उस आप कोई देखते तो हैरान अंगेज टाइप का। फिर हम लोग दौड़ के जाके उठाए उसको, बगल में ही किरान मेडिकल है, वहाँ इलाज हुआ उनको, फिर उनको स्कूल नहीं जा पाई वो बच्चे। अंबिकापुर के एक सूने मकान के दरवाजे को तोड़कर 4 आरोपियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं सूने मकान से लगभग 95,000 नकदी और जेवरात को लेकर अज्ञात चोर फरार हो गए, जिसकी शिकायत गांधीनगर थाने में दर्ज की। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए गांधीनगर पुलिस ने टीम गठित कर मामले की जांच में जुट गई। इसी कड़ी में सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए पुलिस ने चोरी के आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। मैं प्रार्थी अशोक कुमार मिश्रा, जो भगवानपुर कला का रहने वाला है, उसने रिपोर्ट करवाया कि दिनांक 27/1/24 को जब वो अपने गांव गया हुआ था तो उसी रात को 1 और 2 बजे के बीच अज्ञात चोर ने उसके घर का ताला तोड़ करके कैमरे का DVR, नकदी 5,000 और सोने के जो आभूषण थे, कुल रकम थी 95,000 रुपये की, वहाँ चोरी करके लेके गया है। तो वहाँ थाना गांधीनगर में 457-380 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। मामले की विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज मिला। सीसीटीवी फुटेज को जब पुलिस ने संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ में फॉलो किया तो दुर्ग से आरोपी विक्की वर्मा को पकड़ा गया, जिसने कि अपना इस घटना में जो संलिप्तता थी उसको स्वीकार की गई। मामले में 4 आरोपी गणों को गिरफ्तार किया गया है। कांकेर जिले के थाना कोयलीबेड़ा क्षेत्र के ग्राम आलपरस और काकनार के बीच जंगल पहाड़ क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें 8 लाख का इनामी नक्सली का शव बरामद किया गया। इस दौरान उसके पास देशी लॉन्चर, 12 बोर राउंड, 303 राउंड, वॉकी टॉकी सहित घटनास्थल से भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद हुई। बता दें, जिले में नक्सल उन्मूलन के तहत नक्सलियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 1 माह में अब तक 5 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। मृत नक्सली की पहचान मानकेरा के नाम से हुई है।
एनकाउंटर हुआ है ककनार जंगल में, जो बीएसएफ और डीआरजी द्वारा ऑपरेशन में। इसमें एक वर्दीधारी नक्सली जो मनकेर के नाम पे आइडेंटिफाई हुआ है, ये प्लाटून का कमांडर है, जो कंपनी नंबर 5 का। जैसे आपको मालूम, मिलिट्री कंपनी नंबर 5 काफ़ी यहाँ पे सक्रिय है, और उनका डिप्टी कमांडर और प्लाटून कमांडर को मार गिराना एक बहुत बड़ी सफलता है फोर्सेस के लिए, और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। इसका एक देशी यूबीजीएल लॉन्चर और यूबीजीएल शेल्स, 303 के एम्यूनिशन और बहुत सारा सामान बरामद हुआ है। और जितने सामान बरामद हुआ, इससे लग रहा है कम से कम 10 लोग वहाँ पे शामिल थे, और निश्चय ही ये ऑपरेशन के द्वारा उस एरिया में कई लोग। अंबिकापुर शहर से लगे बांकी डैम से निकलने वाली सोहगा माइनर नहर को बंद कर भूमाफिया ने उस पर कब्जा कर बिल्डिंग बना दी है। यही नहीं, अतिक्रमणकारी नहर की जमीन को प्लांटिंग कर गलत तरीके से बेच रहे हैं। इससे 15 गांव के लोगों को जहां पानी नहीं मिल रहा है, वहीं 10 करोड़ की लागत से इस डैम बंद पड़ा है। और आपको बता दें, पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री से भी शिकायत की गई थी, सीएम ने कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे, लेकिन अब तक अतिक्रमण नहीं हट पाया है। इससे गांव में आक्रोश है। वहाँ हम लोग गए थे जांच करने के लिए। 2-3 लोगों ने कब्जा किया है, तो उनको नोटिस वगैरह दिए गए हैं कब्जा हटाने के लिए। आखिर कब्जा कैसे हो गया सर? विभाग क्या कर रहा था? क्या है, लंबी चौड़ी कैनालें हैं और चोरी छिपे कब्जा करते करते लोग हुआ। सोगा माइनर नहर जो कि बाकी डैम जलाशय से निकली है, और बाकी डैम जलाशय का उद्गम ही इसलिए किया गया था ताकि कृषि के केंद्र के लिए, कृषि के क्षेत्र के लिए काम आ सके। पहले आ रहा था पानी, कुछ समय हम लोग बच्चे समय थे, छोटे समय थे, उस समय आ रहा था पानी। अब हम लोग तो कुछ बढ़ गए, उस समय से अभी नहीं आ रहा है पानी। इसके लिए तो हम लोग चाहते हैं कि पानी आए। जब छोटे छोटे रहे तब पानी आत रही, अब तो पानी नहीं आते, सब बिल्डर बना आके नहर बंद कर देते हैं। जिले में 14 मार्च को हिगमेटा के जंगल में पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 माओवादियों को मार गिराने में पुलिस बल को सफलता मिली। मारे गए नक्सली का शव लेकर पुलिस बल वापस लौट गई और शव की शिनाख्त मिलिशिया कमांडर सुरेश मोहंदा और दूसरा मारा गया नक्सली का नाम सन्नू मोहंदा मिलिशिया के रूप में हुआ है। सुरक्षा बल ने हिंगमेटा में माओवादियों के कैंप को ध्वस्त किया था और सर्चिंग के दौरान टिफिन बम, डेटोनेटर, मैकेनिज्म, जिलेटिन स्टिक, कार्डेक्स वायर, सेफ्टी फ्यूज, इलेक्ट्रिक वायर, चाकू, माओवादी वर्दी, पिट्ठू बैटरी बरामद की गई। अवैध प्लॉटिंग करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों के खिलाफ सरकंडा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इन भूमाफियाओं ने मोपका, चिलाटी, बिजौर, खमतराई, बेहतराई क्षेत्रों में कच्चे प्लॉट को बेचा जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए कुछ दिन पहले निगम ने इन अवैध प्लॉटों पर बुलडोजर चलाया था और अब अवैध प्लॉटिंग करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। टाटा ग्रुप ऑफ इंडिया की ओर से उड़ीसा के राउरकेला में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश भर की 22 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए राजनांदगांव की सब जूनियर बालिका टीम ने इस प्रतियोगिता में अपने खेल का बेहतर प्रदर्शन किया और एक भी मैच नहीं हारते हुए फाइनल मुकाबले में मेजबान उड़ीसा की टीम को ट्राई ब्रेकर में पराजित कर विजेता होने का गौरव हासिल कर प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। आज इन खिलाड़ियों के राजनांदगांव पहुंचने पर स्थानीय रेलवे स्टेशन में खेल प्रेमी जनता और हॉकी खिलाड़ियों ने टीम का स्वागत किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष फिरोज अंसारी ने इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनका मुंह मीठा कराया और प्रतियोगिता में जीत के लिए बधाई दी। इंडिया द्वारा ग्रास रूट लेवल के बच्चों को एक बेहतरीन मंच देने के लिए राउरकेला उड़ीसा में अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें संपूर्ण भारत से लगभग 22 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें हमारी छत्तीसगढ़ की बालिका सब जूनियर टीम ने भी भाग लिया था। हमारी बालिका टीम लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए एक भी मैच नहीं हारी और उन्होंने फाइनल में अपना स्थान अर्जित किया और कल
फाइनल में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान उड़ीसा की टीम को टाई ब्रेकर में पराजित कर विजेता होने का गौरव प्राप्त किया है। बालिका टीम ने अपने खेल के प्रदर्शन से न केवल वहां पर फाइनल मैच जीता बल्कि उड़ीसा की जनता का दिल भी जीता। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इन खिलाड़ियों ने किया और बहुत रोमांचक मैच वहां पर हुआ। एक बराबरी के पश्चात शूट आउट भी बराबर रहा, सडन डेथ में मैच का निर्णय आया और यह टूर्नामेंट हम सभी जो छोटी बच्चियां हैं उनके लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। इन लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी। पहली बार इनको फ्लड लाइट में खेलने का मौका मिला। पहली बार ये पूरे टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारी। इनमें से हम सबको बहुत ही अच्छे महसूस हो रहा है। हमने इसके लिए बहुत एफर्ट्स डाले थे। हमने इस टूर्नामेंट के लिए इस मैच में बहुत मेहनत किया था। हम सब ने बहुत मेहनत करके इस गेम को जीता है। किस तरीके से टूर्नामेंट रहा वहाँ अपने फ्लड लाइट में खेले आप लोग? जी सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सबका फर्स्ट टाइम था फ्लड लाइट में। दुर्ग लोकसभा के भाजपा उम्मीदवार विजय बघेल ने अपने निज निवास पर जन्म दिवस मनाया। इस अवसर पर उनके संसदीय क्षेत्र के लोग सुबह से ही बधाई देने पहुंचे। वहीं इस मौके पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से दिए गए 400 पार के पोस्टर और नारे भी लगे। उत्साह का अवसर है क्योंकि हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय श्री विजय बघेल जी का जन्मदिन है। उन्हें हम बधाई देने आए हैं और अहवारा विधानसभा के कार्यकर्ता भी यहाँ बधाई देने पहुँचे हैं। हमारे दुर्ग लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय विजय बघेल जी का जन्मदिवस है और ये जन्मदिवस ऐतिहासिक है क्योंकि आज ही के दिन मोदी जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया है कि सारे जनमानस के अंदर में इस बात की खुशी है कि उनके कार्यों के चलते आज भारत के अंदर में बहुत सारे लोगों ने इस बात को देखा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन आगे बढ़ते जा रही है। आज हमारे दुर्ग लोकसभा के प्रत्याशी माननीय विजय भैया जी का जन्मदिन है। उनको सबसे पहले तो पूरी महिला मोर्चा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना बधाई देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि आज बड़ा ही उत्साह है सब तरफ। आप देखिए चाहे महिला मोर्चा हो, चाहे युवा मोर्चा, चाहे पूरे हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार आज यहाँ शामिल है। खूब आज हम सब उत्साहित होकर उनका जन्मदिन मना रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हाल ही में प्रदेश की बीजेपी सरकार ने राशन कार्ड धारियों को एक साथ 2 माह का राशन देने का फैसला लिया है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। अप्रैल और मई 2 माह का राशन हितग्राहियों को अगले महीने से एक मुश्त मिलेगा। इसके लिए शासन ने खाद्य विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम को पत्र जारी किया है। खाद्य अधिकारी ने बताया कि इससे लोगों को राहत मिलेगी और राशन दुकानदारों को 2 माह का राशन भंडारण करने के निर्देश दे दिए गए हैं। यहाँ से आने वाले 2 माहों के लिए खाद्यान्न का वितरण का 2 माह का खाद्यान्न एक साथ वितरण किए जाने का विकल्प दिया जा रहा है। तो सभी हितग्राहियों से मेरी अपील है कि वो आएँ और अपना 2 माह का खाद्यान्न शासकीय उचित मूल्य दुकान से प्राप्त करें और 1 अप्रैल से ये व्यवस्था चालू हो जाएगी शासकीय उचित मूल्य दुकानों में। उन्होंने सबसे बड़ा वादा किया था कि महतारी बंधन योजना के हम हर परिवार में हर महिलाओं को 1000 रुपये महीना देंगे। जब उसका क्राइटेरिया आया तो उन्होंने छाड़ दिया कि हम विवाहित महिलाओं को इतने को देंगे। ये क्राइटेरिया उसके घर में कोई आदमी नौकरी पेशा नहीं होना चाहिए, कोई आदमी कमाई कर, ऐसा करके कटल करके जहाँ पर करीब 1 से 1.25 करोड़ जनसंख्या हमारी महिलाओं की है, उसमें से 30 लाख लोगों को दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छलावा है। वहाँ ग्रामीण महिलाओं के साथ लोग बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहे थे। गैस सिलेंडर 500 रुपये करेंगे, कोई आता पता नहीं है गैस सिलेंडर का। 31 रुपये अभी धान की कीमत बोले थे कि हम सब देख। नगर पंचायत बिलाईगढ़ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामनारायण देवांगन के शपथ ग्रहण समारोह में खेल और युवा कल्याण, राजस्व और आपदा मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री टेकराम वर्मा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिलाईगढ़ नगर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुनकर आए हैं। निश्चित इस बार राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बिलाईगढ़ नगर का चौमुखी विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण उपस्थित थे। मीडिया से चर्चा के दौरान प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि क्षेत्र में अवैध पत्थर खदान और क्रेशर संचालित हो रही है, जिस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिलाईगढ़ में हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं रामनारायण देवांगन जी, आज शपथ ग्रहण था
और हम बधाई देते हैं देवांगन जी को। उसके नेतृत्व में, उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में बिलई नगर पंचायत में अच्छा विकास होगा। तो मैंने कलेक्टर को निर्देश दिया है और निर्देश के अनुसार बहुत बड़ी संख्या में वाहनें भी जब्त की है, जेसीबी भी। हम अवैध उत्खनन के खिलाफ हैं और भारतीय जनता पार्टी का भी निर्देश है, सरकार का भी निर्देश है कि जो अवैध उत्खनन है ये बंद होना चाहिए। बिलासपुर हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी सिम्स की व्यवस्था में सुधार नहीं दिख रहा है। जी हां, एक डिलीवरी के लिए आई महिला के बच्चे को मृत बता दिया गया, जबकि निजी डायग्नोस्टिक सेंटर में सोनोग्राफी जांच के बाद बच्चा जिंदा निकला और 4 दिन बाद नवजात की मौत हो गई। महिला 22 दिन बाद भी आईसीयू में भर्ती है। फरवरी को आया था। मेरी मिसेस का पेट में दर्द होने की वजह से मैं यहाँ इलाज कराने के लिए आया था। इलाज कराने के दौरान में यहाँ मेरे को डॉक्टर बताया गया कि 1 दिन इसको पहले रखना पड़ेगा, उसके बाद से फिर कल हम बताएंगे ऐसे करके, है ना। तो फिर आया मैं यहाँ, तो 1 दिन रखे हैं। दूसरे दिन में फिर वो चेक किए तो बीपी बढ़ गया बोले। बीपी बढ़ने के बाद में फिर वो बोलते हैं कि बच्चा ख़त्म हो गया, पेट में अंदर बच्चा ख़त्म हो गया है, तो उसको बच्चे को निकालना पड़ेगा ऐसे करके बोले। ऑपरेशन से बच्चे को निकालना पड़ेगा करके। अब बच्चा को हम लोग बोले कि बच्चा तो मैम अभी चेक कराए थे हम लोग, तो सही था, रिपोर्ट सही बताया था, है ना। उसके बाद फिर से जिस दिन डिलीवरी कर रहे थे उस दिन फिर से हम लोग टेस्ट कराए हैं, तो बच्चा उसमें नॉर्मली बताया, उसमें भी बच्चा जिंदा था। लोकसभा चुनाव की तिथि तय होने के बाद जिला प्रशासन काफी दुरुस्त दिखाई दे रहा है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से करने को लेकर कलेक्टर धर्मेश साहू और एसपी पुष्कर शर्मा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। रायगढ़ लोकसभा सीट जशपुर, रायगढ़, सारंगढ़ 3 जिले आते हैं। 721 मतदान केंद्रों में मतदान संपन्न होगा, जिसमें कुल 5,71,196 मतदाता मतदान करेंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार हमने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है और जो प्रतिबंधात्मक जो आदेश जारी करने थे शांतिपूर्वक निर्वाचन के लिए, वो सारा चीज़ कर लिए हैं। और जो जल्द ही हम जो मतदान दलों का गठन और प्रशिक्षण और बाकी तैयारियों को हम लोग शुरू करेंगे।